या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। हाउ कैन वी मेक अवर फ्यूचर ब्राइट। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य का निर्माण आपका उज्जवल हो तो आपको उसके लिए मेहनत का सहारा लेना पड़ेगा। जितनी अधिक मेहनत होगी उतनी बड़ी विजय होगी। जब भी कोई हारता है, हारा है, हारेगा। जब भी कोई हारा था, हारा है, हारेगा, कहीं ना कहीं उसकी मेहनत फेल हुई है। दो चीज़ें जीवन में रहती हैं जीवन को सक्सेस बनाने के लिए, एक पुण्य और एक पुरुषार्थ। आप अंदर बैठ करके देखेंगे तो सब पुरुषार्थ के ऊपर ही आश्रित होता है। जो आज आप कर रहे हो वो कल आपका भाग्य बनेगा, और जो कल करके आए हो वो आज का भाग्य है। तो अपने कहीं ना कहीं आपको पुरुषार्थ पर जोर करना ही चाहिए, क्योंकि जिसका जितना गहरा पुरुषार्थ होगा जीत उसकी उतनी बड़ी होगी। मैदान का खिलाड़ी हो या जीवन का, खेल तो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैदान खराब है, दूसरा कैसे खेल रहा है। वही मैदान है, वही पिच है, वही बॉलर है, दूसरा कैसे बैटिंग कर रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि मैदान खराब है, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत कमज़ोर है। आज की नीति कह रही है कि मेहनत करना बंद ना करें, क्योंकि मेहनत से ही सारे काम बनते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि क्यों मेहनत करना, लेकिन ध्यान रखना मेहनत से ही काम बनते हैं। जितने काम बनेंगे वो आपकी मेहनत से बनेंगे, और जितनी गहरी मेहनत होगी उतनी बड़ी सफलता होगी। लोगों को लगता है बड़ी इमारतें देख करके कि क्या सुंदर बिल्डिंग है। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग 100 माले, 150 माले, 200 माले की देख करके बहुत सुंदर लगती है, लेकिन नींव से लेके चोटी तक, शिखर तक जिसने पहुंचाई उससे पूछिए कितनी मेहनत लगी है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतने आपके काम बनेंगे। अथवा बड़ी मेहनत के बाद भी काम ना बने तो इस बात का धीरज रखना, कहीं ना कहीं तुम्हारा पुण्य कमजोर है। मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, टूटेगा एक दिन। कर्म का जोर टूटेगा और सफलता आपके सामने खड़ी मिलेगी। रावण के लिए कहा जाता है कि रावण राक्षस था, ये गलत फहमी है आपकी। वो राक्षस नहीं था, वो विद्याधर था, सर्वांग सुंदर था, लेकिन मेहनत में भी कम नहीं था, बुद्धि में भी कुशल था, मेहनत में भी कुशल था। जैन रामायण तो कहती है कि रावण अगर मुनि होता और ऐसे ध्यान करता तो मोक्ष चला जाता। उसकी एकाग्रता इतनी गहरी एकाग्रता थी कि जो विद्याएं वर्षों वर्षों में होती थी सिद्ध, वो उसको दिनों में हो जाती थी। वहीं उसके भाइयों के पास उतनी एकाग्रता नहीं थी। आप चाहे स्कूल में पढ़ें, चाहे बिजनेस करें, चाहे समाज की बीच में रहें, कुछ भी करें, व्यापार करें, मेहनत जितनी गहरी होगी, ज्ञान, धन, चारित्र, जीवन में आनंद उतना अधिक आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कई बार आपको लगता है कि काम नहीं हो पाया, किस्मत धोखा दे गई, बोले भगवान ने कुछ किया ही नहीं। अरे तुम भी तो कुछ करो, सब कुछ तुम भगवान पर आश्रित कर देते हो। मैं तो गया था एग्जाम के पहले, बिजनेस की डील के पहले, प्रभु की पूजा करी उस दिन मैंने। अरे तुमने उस दिन की है ना, अभी तो जमा किया है पैसा, उसी दिन थोड़ा ना इंटरेस्ट मिलता है। थोड़ा धीरज रखो, मिलेगा। आज तो तुमने जमा किया है, कुछ दिन बाद इंटरेस्ट मिलेगा। कम से कम 1 महीने तो बैंक वाला भी लेता है। फिर कर्मों की बैंक के कब लौटाएगी, तुमने कितना जमा किया है उसके हिसाब से तुम्हारा पुराना कितना चढ़ा हुआ है, सब चीज़ देखी जाएगी। तो कह रहे हैं कि
जीवन में जब भी किस्मत या कर्म धोखा दे जाए तब मेहनत का सहारा लेना। कर्म धोखा दे जाए, किस्मत धोखा दे जाए, आप तो मेहनत का सहारा लेना। मेहनत जो है वो सबको अपने वश करके रखती है। किस्मत हो या कर्म, सब मेहनत के दास हैं, दास, सब मेहनत के दास हैं। तो क्यों ना अपन मेहनत की ओर आए। आप लोग यहां पढ़ रहे थे ना, किसने कितनी मेहनत की उसको उतनी सफलता मिली। माना कि किसी ने नकल भी कर ली, तो उसे नकल करने में तो मेहनत की है, नहीं करी। भिन्न भिन्न तरीकों से विजय प्राप्त की जाती है, किसी ने कैसे भी करी हो, लेकिन की तो मेहनत तो करी। जैसे कई बच्चों को देखा हमने पहले जब कॉलेज में थे, वो बुक की छोटी सी फोटोकॉपी कराते थे। इतनी बड़ी बुक की इतनी सी फोटोकॉपी होती, छोटी सी, और बढ़िया पॉकेट में उन्होंने पीछे रखी और चले गए। अब कोई देखता ही नहीं इतनी बड़ी बुक। धीरे से खोली, देखा, अंदर रख ली। अरे कम से कम उसने पढ़ने में मेहनत नहीं करी, पर्चा बनाने में तो मेहनत करी। तो मेहनत तो करी, तब सफलता मिली है। चाहे सही काम करे कोई या गलत, बिना मेहनत के वो गलत काम भी नहीं कर सकता। इसलिए जब भी कर्म या किस्मत धोखा दे, जब भी आपको लगे कि यार अपना पुण्य छीन हो गया है, ये काम नहीं हो पाया, मेहनत करना चालू कर दो। जबरदस्त गहरी सारे काम बनेंगे। कोरोना का समय था, पूरा देश रो रहा था, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो अपने गांव के मैदान में खेल रहे थे। एक प्रतियोगिता होती है जेवलिन थ्रो, उसमें क्या करते हैं, एक भाला यहां से फेंकना है। उसने अपने मित्र को पकड़ा, बोले मैं यहां से भाला फेंकूंगा और वहां जाकर के गिरेगा, तू उठा लाना। 2-3 दिन तो दोस्त गया, बोले यार ये हमारी अपन से नहीं होगी। कोई बात नहीं, तू जा। उसने 15-20 भाले बनाए और यहां से फेंका, फिर वहां खड़े होके वहां से फेंका, फिर वो उस तरफ खड़ा हो गया मैदान के, फिर उसने वहां से फेंके। और दिन भर यही करता था, रात भर यही करता था। उसने इतनी लंबी मेहनत करी, इतनी लंबी मेहनत करी, ओलंपिक जब हुआ पहला गोल्ड मेडल उसको ही मिल गया। मेहनत तो करी उसने। अभ्यास सारणी विद्या, जो विद्या है वो अभ्यास के पीछे भागेगी, मेहनत के पीछे। मेहनत करना, सफलता बहुत बड़ी मिलेगी। मेहनत होती है सीढ़ियों की तरह और किस्मत होती है लिफ्ट की तरह। मेहनत होती है सीढ़ियों की तरह और किस्मत होती है लिफ्ट की तरह। लिफ्ट बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा आपको ऊंचाइयों की ओर ही ले जाती है। इसलिए अपन मेहनत के सहारे रहें। एक बहुत बड़ा स्विमर था, तैराक, वो अपने यहाँ स्विमिंग पूल में घर के तैरता था। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ टच करना उसका काम था। उसकी माँ उससे परेशान हो गई, उसने स्विमिंग पूल का पानी खाली करवा दिया। वो दुखी नहीं हुआ, वो समझ गया, बोले माँ मुझे और बड़ा स्टेज देना चाहती है। वो नदी में जाके तैरने लगा। फिर जहाँ वो 50-100 फीट तक सीमित था, अब वो किलोमीटर में हो गया। जब वो जीता तो उसने एक बात कही थी, उसको गोल्ड मेडल मिले थे ओलंपिक में 7। स्विमिंग में 7 कैटेगरीज थी और 7 कैटेगरीज में उसको गोल्ड मेडल मिला था। उसने एक ही बात कही थी, जब लोग जागते थे तब भी मैं तैरता था, जब लोग सोते थे तब भी मैं तैरता था। सिर्फ तैरता था, तैरते तैरते उसने 7 गोल्ड मेडल ले लिए। आप भी कर सकते हो कि नहीं? आप भी कर सकते हो। केवल उसने यहां से वहां तैर करके, एक व्यक्ति यहां से 100 मीटर दौड़ता है, गोल्ड मेडल, करोड़ों रुपए मिल गया उसको, दुनिया में नाम हो गया। अरे उसने 100 मीटर दौड़ने के पहले हजारों किलोमीटर दौड़ चुका है। तो कड़ी मेहनत करेंगे तो ही काम बनेगा। मेहनत जो है वो सीढ़ियों की तरह है, किस्मत लिफ्ट की तरह है। किस्मत बंद हो सकती है, सीढ़ियाँ कभी बंद नहीं होंगी। मेहनत करेंगे तो आप भी एक दिन बड़े पैमाने पर अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे।
ऐसा विचार करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की